नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 7 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आए हैं वो है कि जो पेंशन को लेके आज मुझे नीलम वोहरा जी का कमेंट आया है। मुझे काफी कमेंट इनका अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा है और आप सभी लोग जो भी पेंशनियर है पूरी बात रखा करिए कि आपको क्या चीज से कंफ्यूजन हो रहा है, क्या समस्या है। और सभी लोगों ने आज मतलब कि बहुत मेरे पास ढेर सारे कमेंट है। नीलम जी लिखती हैं, नमस्ते जी, मेरी विधवा पेंशन जनवरी और फरवरी की नहीं आई है, बड़ा परेशान करते हैं, कब तक वेट करें। जी, समस्या तो होती है, मैं आपका ये बात समझता हूं। और खास तौर पे उन माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई आय का कोई जो ठिकाना नहीं है। पेंशन ही एकमात्र सहारा है। विधवा है, तलाकशुदा है, माताएं बहनें हैं और जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, खास तौर की जिनका मार्च में पेंशन बंद हो गया था बिना किसी जानकारी के, अब उन माताओं बहनों को लाइनों में, भीड़ में जो खड़ा रहना पड़ा, सबको समस्या हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कईयों का, सबका लगभग अधिकतर लोगों का आ गया है। लेकिन कुछ माताएं बहनें ऐसी भी हैं जिनका अभी भी मार्च के बाद से पेंशन एक भी बार नहीं आया। अब उनको 1 साल हो चुका है और आज मैं इन सभी की बातों का जवाब दूंगा और आपकी पेमेंट कब तक आएगी ये भी बताऊंगा। पूरी जानकारी अंत तक देखना। देखिए, सबसे पहले जो है, अब चलिए इनका ही जवाब देता हूं। नीलम जी, आपको मैं बता दूं कि मैं समझता हूं आपको समस्या हो रही है, लेकिन देखिए कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। और देखिए, जैसे कि आपने देखा, दिल्ली में लगभग 63,000 माताओं बहनों का पेंशन जो बंद हुआ था, अब वो उसको लगभग उसमें से 82% यानी कि 52,000 के लगभग पेंशन का, जो पेंशनर का पेंशन फिर से चालू कर दिया गया है। और कुछ लोगों का वाकई में, जिनका भाई देखो, जिसका डेथ हो गया या किसी वजह से वो माइग्रेट करके किसी और स्टेट में या अन्य किसी वजह से अपात्र पाए गए तो उनका बंद हुआ, बाकी सबका रिन्यू कर दिया गया है। और इनमें जितनी भी माताओं बहनों ने कागज लगाए हैं, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी पेमेंट नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, 1 से 2 हफ्ते में उनका पेमेंट आ जाना चाहिए। देखो, ये लास्ट महीना है 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का। इसके बाद अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है जिसमें नया फाइनेंशियल ईयर लगेगा। सो जितने भी जो पेंडिंग ड्यू है इस महीने तक क्लियर हो जाने चाहिए। बबली खंडेलवाल, भाई जी मेरी पेंशन 10 महीने से नहीं आई है, कब तक आएगा? 10 महीना यानी कि इनका मई से बंद है। इन्होंने कागज भी लगा दिया होगा। देखिए बहन, अभी क्या है ना, जो जितने लोगों का पेंशन बंद था उनका पेंशन रिन्यू, मतलब कि उनको बहाल जो कर तो दिया है, लेकिन कईयों का पेमेंट अभी तक नहीं आ पाया है और अभी तक प्रोसेस में है। और मुझे यकीन है कि 1 से 2 हफ्ते में आप लोग का पेमेंट आ जाना चाहिए, आ जाएगा। मैक्सिमम आप मानो आज 7 है, 2 हफ्ते 21-22 तक, मतलब इस महीने तक आ जाएगा। देखो, नया फाइनेंशियल ईयर लगने वाला है अप्रैल से, तो इस महीने आ जाना चाहिए। स्नेह लता, भैया जी जनवरी की पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी? जनवरी की? अच्छा, 1 महीना रुक के आपका, कई लोग का फरवरी का पेंशन आया था लेकिन बीच बीच में छोड़ के नहीं आया था, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। उनका देखो, ये विभाग द्वारा समस्या है। अब इसमें कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है विभाग में। सो इस महीने तक वो भी ड्यू जो क्लियर हो जाएगा। किरण जी शर्मा जी लिख रहे हैं, मार्च की पेंशन कब आएगी? 1 हफ्ते के भीतर आना चालू हो जाएगा। सुरेखा ग्रोवर, भैया हमारी पिछले 2 महीने की पेंशन नहीं आई है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, खुद ब खुद इस महीने या तो इकट्ठा आ जाएगा या तो एक एक महीना करके आएगा। जितेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला 20,000 कब आएगा? वो भी जो जो देखो प्रक्रिया में है। फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का, लाभार्थियों का बहुत समय से मैसेज आ रहा है कि सब कुछ सही होने के बाद भी 20,000 का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ये देखो, जो चीज प्रोसेस में रहती है उसका बताना बहुत मुश्किल है कि कब तक आए। कोई जो फिक्स डेट समाज के जो विभाग की ओर से नहीं आ रहा, तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं, फिर भी अभी तक विडो पेंशन नहीं आई है, तो प्रोसेस में होगा। और आप चाहें तो आप स्टेटस ऑनलाइन भी देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, नहीं तो आप नजदीकी कार्यालय में जाके फिर से स्टेटस अपना पूछ सकते हैं। देखो, आपका चीज है, आपको अपनी चीजों के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। आप एक बार चले भी जाओगे तो कोई समस्या नहीं है, आपके मन में सारा बहम दूर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
बजरंग लाल जी, दिल्ली की विधवा पेंशन कब तक आएगी? मार्च महीने की। एक हफ्ते के भीतर, आज 7 ना, एक हफ्ते के भीतर आना चालू हो जाएगा। सत्येंद्र जी लिख रहे हैं, सत्येंद्र कुमार, मेरी जो दिल्ली की दिव्यांग पेंशन फरवरी मार्च की नहीं आई है। मार्च की किसी की नहीं आई है, फरवरी की नहीं आई है, इस महीने आ जाएगी। कई लोगों का फरवरी का पेंशन ड्यू है जो कि इस महीने ही आएगा। देवेंद्र कौर, बेटा जी जो पेंशन 18 महीने से 300 रुपए कट के आ रही है वो मार्च के एंड तक क्लियर हो जाएगा। हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट नहीं कह सकता। देखो ऐसा है माता जी की जो पेंशन जो उसमें जो कुछ हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कब जो पेंडिंग ड्यू मार्च में, नहीं नहीं नहीं, मार्च के बाद ही हो सकता है। जो आपका कट के आया है हो सकता है अप्रैल मई जून, इसमें तो कोई देखिए फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन आपका आएगा जरूर, ये चीज क्लियर है। पिछले साल आपको याद होगा कि अगस्त में आया था, जुलाई अगस्त के लगभग, मुझे अच्छे से इतना क्लियर नहीं हो, लेकिन हाँ आ गया था अगस्त तक। जो पेंशन कई लोग की 2200 आती है ना, कट के आती है 300, उसमें भी आ। तो इसमें परेशान ना हो। बजरंग लाल जी का हो गया, स्नेहलता जी का हो गया, कोई फिक्स डेट नहीं है। नीलम बोरा जी, देखिए फिक्स डेट इसलिए नहीं बताया जा सकता। देखिए होता क्या है ना कि विभाग द्वारा जो फरवरी का पेंशन जो डाला गया वो लेट डाला गया, इसके बाद कोई अपडेट भी नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3, मतलब कि 2 से ढाई हफ्ते, यानी कि जो इस महीने के बीच में कभी भी 14 से लेकर 17 के बीच में आप लोग का पेमेंट उसके अंदर आना चालू हो जाएगा। देखिए हर चीज का एक समय होता है, उसी समय पे आता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता ना मिलता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दें कि आपका कोई भी चीज जो है वो विभाग के लिए भी प्रायोरिटी पे है। ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं चल रहा है, वहां डिले हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है ना, हमें तो चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन वर्किंग में होता है सब कुछ। और कहने का मतलब ये विभाग भी, सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द लाभ आप लोग तक पहुंचे, लेकिन कई ऐसी जो चीजें सामने आ जाती हैं जिस जो अड़ंगा बनती है, जैसे कि कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, जैसा कि आपने पिछली बार देखा था जनवरी में माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो पेंडिंग पेंशन कई समय से नहीं आ पा रहा है उसका कारण है टेक्निकल इशू। तो कई तरह के समस्याएं आ जाती हैं जिस वजह से ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं जिसमें आप इतना सोच आप जिसके लिए सोचे, संकोच करे, परेशान हो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी परेशान होने वाला नहीं है। मैक्सिमम लोग का जितना पेंडिंग ड्यू है वो मार्च तक आ जाएगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि आने वाला फिर नया फाइनेंशियल ईयर है। और जितने भी इशू डिलीवर वाले, नई वृद्धावस्था पेंशन वाले, 6000 दिव्यांग हाई सपोर्ट नीड पेंशन वाले, बहुत ही जल्द आगे उनका पेमेंट के लिए अग्रसर हो जाएगा। देखो इस महीने के अंत तक या अप्रैल तक आपका पेमेंट आना, जो नई वृद्धावस्था पेंशनर का इशू डिलीवर हो गया है उसका आना चालू हो सकता है। अब जैसे किसी का पहला पेमेंट आएगा मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और आज आज है शनिवार दोस्तों, उम्मीद कर मैं पेमेंट की जो, लेकिन जो पुराने पेंशनियर हैं उनका पेमेंट आ सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस में है। जिनका पेंडिंग है 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल अप्रूव हो चुका है, नवंबर दिसंबर 2024 वालों का आ सकता है। तो कमेंट कर दीजिएगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मन में किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखो, जो बात है सामने से पूछो। और एक भी पेंशनियर को यहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में आपके सभी सवालों का जवाब पेंशन के जरिए मिल जाएगा, जब आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाम को मिलता हूँ, लाइव में जरूर जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लिया करो ताकि लाइव आऊं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।